नमस्कार, मैं हूँ प्रिया या आई हूँ शाइन विद प्रिया पर आप सभी के लिए दूसरी स्किल्स के बारे में बात करने। जी हाँ, याद है मैंने कहा था कि मैं आपको 7 स्किल्स बताने वाली हूँ। उन 7 स्किल्स में से हम एक की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कम्युनिकेशन स्किल्स की। आई होप आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए और देखिए, समझिए कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम तो मुझे बहुत हेल्प करती है मेरा कम्युनिकेशन बेटर करने में। पर हम अभी बात करने वाले हैं दूसरे स्किल के बारे में। दूसरी स्किल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। जी हाँ, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए और आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल तो होनी ही चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट स्किल ना सिर्फ मैनेजर के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कई चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है। ऑर्गेनाइज आपका वर्किंग स्पेस जो होता है, मैंने कई लोगों को देखा है उनके जो वर्किंग टेबल जो होती है ना, जो टेबल होती है इतनी ज्यादा उसमें मैसअप पड़ा होता है ना, समझ में नहीं आता कौन सी फाइल कहाँ है। और वो एक फाइल को ढूंढने में जितना वक्त लगा देते ना, उतना अगर वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखते तो शायद उनका टाइम बच जाता। एक बार चीजों को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपका टाइम जा सकता है, लेकिन सोचिए अगर चीजें ऑर्गेनाइज हो, आपको पता हो आपकी पर्टिकुलर फाइल कहाँ रखी हुई है, आपका पर्टिकुलर सामान कहाँ रखा हुआ है, तो आपके लिए कितना टाइम बच जाएगा आगे। हो सकता है आपको किसी वक्त किसी चीज की इतनी ज्यादा जरूरत हो कि आप उसमें ज्यादा वक्त देना नहीं चाहते हो, लेकिन उसको ढूंढने में आपका बहुत ज्यादा वक्त चला गया। वो चीज आपको मिली, वो फाइल आपको मिली, लेकिन अब किसी काम की नहीं, क्योंकि वो वक्त जा चुका है, वो मीटिंग का टाइम जो खत्म हो चुका है या कहीं जाना है वो टाइम भी अब जा चुका है। तो ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, चाहे वो आपका सामान हो, आपकी फीलिंग्स भी क्यों ना हो। कभी कभी हम इतने डिसहार्टेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो अपने आप को समझिए, ऑर्गेनाइजेशन हर फील्ड में काम आता है। इमोशनली लेवल को बैलेंस करने के लिए, आपके मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए, आपकी वर्किंग लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये बहुत काम आता है। अगर आप चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना सीख गए, तो आपको मैनेज करना होगा। मैनेज करना जरूरी नहीं है कि आपको किसी के ऊपर रूल करना है, डिक्टेटरशिप करनी है कि आपने लोगों को बोला है तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। नहीं, इट्स नॉट अ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास दिन भर में करने के लिए 5 टास्क हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, प्रायोरिटी बकेट में मैं कौन से काम को डालना चाहता हूँ या डालनी चाहती हूँ। अगर आपको अपनी काम की प्रायोरिटी पता नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, तो आप कोई सा भी रैंडमली काम उठाएंगे, उसको करेंगे और फिर परेशान होंगे कि यार मेरा ये काम तो हो नहीं पाया। कैसे लोग एक दिन में 4-4 काम कर लेते हैं, लेकिन मैं तो एक ही काम में परेशान रहता हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे कि जो कुछ और काम भी, जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में बिजनेस भी कर रहे होते हैं और साथ में अपनी हॉबी को भी पूरा कर रहे होते हैं। तो वो ये काम कैसे कर पाते? क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज वे में करके रखा हुआ है, और वो अपनी एनर्जी हमेशा वहीं लगाते हैं जहां से उन्हें या तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं या जहां से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो हमेशा अटेंटिव रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने पर्टिकुलर डे को लेके। तो आप भी अगर अपने पर्टिकुलर डे को लेके अटेंटिव हैं, अगर आप चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। पता चला आपको काम करना है 3rd नंबर की फाइल पे, लेकिन आपकी 3rd नंबर की फाइल टेबल से गायब है और बाकी सारी फाइलें वहां पे अवेलेबल है। और जब भी आप काम करने की जगह से उठे, तो वहां वहां पे वर्किंग जॉब का स्पेस है, उसको इतना क्लियर करके उठे कि आपको पता हो कि अगले दिन जब मुझे आके काम करना है तो मुझे ये चेक ना करना पड़े कि कल मैंने क्या काम किया था, फिर आज मैं कहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ। और अगर घर पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी आपकी चीजें सही होनी चाहिए। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। हम सभी लोग डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे तो काम करते ही हैं। उस डेस्कटॉप और लैपटॉप पे आप फाइल्स बनाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी कई सारी फाइल्स उनके डेस्कटॉप स्क्रीन पर पड़ी रहती है। उनसे पूछा जाता है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, सेव यही होता, डाउनलोड यही हो गया था। लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज का फोल्डर्स होता है। डाउनलोड सेक्शन अलग होता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन अलग होता है, पिक्चर्स लाइब्रेरी अलग होती है, और उसके अंदर आपने देखा होगा वर्ड्स फाइल अलग होती हैं, एक्सेल फाइल अलग फॉर्मेट में होती हैं। तो एक कंप्यूटर इतने अच्छे से काम कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास हर एक चीज के लिए ऑर्गेनाइज डेटा है। उसको पता है अगर पिक्चर्स है तो पिक्चर लाइब्रेरी में जाना है, अगर डाउनलोड किया तो डाउनलोड सेक्शन में आना चाहिए, अगर ये वर्ड की फाइल है तो वर्ड के फॉर्मेट में ही मुझे सेव करना है। उसके पास सारी चीजें प्री डिफाइंड की हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को किसी भी एंगल में करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे पास कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, चाहे हमारे काम के लिए हो, रिलेशनशिप को लेके हो, या किसी और भी चीज को लेके हो। तो अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो वो आपके काम में नहीं झलकेगा। आप ऑर्गेनाइज होंगे अपने रिश्तों को लेके भी, ऑर्गेनाइज होंगे अपने काम को लेके भी, ऑर्गेनाइज होंगे अपने बिहेवियर को लेके भी। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाता है तो आप एक बेहतर मैनेजर बनने लगते हैं। मैनेजर का मतलब कि आप अपनी चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, साथ साथ में आप दूसरे काम भी मैनेज करने लगते हैं।
अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो और अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की स्किल नहीं है तो अब इस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में आपने कोई जॉब और शुरू किया या कोई और बिजनेस शुरू किया, छोटा मोटा ही से आपने बिजनेस शुरू किया, या आपने कोई हॉबी शुरू की जो आपको लगा कि इस हॉबी को मैं बाद में जाके प्रोफेशन में तब्दील कर लूंगा, लेकिन आपकी दिनचर्या है, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका जो भी मैनेजमेंट है बहुत बिगड़ा हुआ है, तो आप इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव वे में काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा चीजों को, और मैनेज करना सीखना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए और मैनेजमेंट स्किल कितनी जरूरी है अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल है ना, ये 3 तरह की हो सकती है: टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर जो भी आप कहाँ जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जिसको चलाना बहुत इसेंशियल है, तो वो आपको आना चाहिए। अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, बाकी लोगों से बेहतर कर सकते हैं, तो नो डाउट कि आप ही मैनेजर होने वाले हैं, आपको ही लगने वाला है कि आप ही एक व्यक्ति हैं जो सब चीजों को संभाल सकते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीजें हैंडल करना आता है। टेक्निकल सॉल्यूशन हुआ ये। कॉन्सेप्चुअल यानी कि आप जहां काम कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके, लोगों को उस चीज के बारे में, उस जगह के बारे में, उस काम की प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से समझा सके। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, तो आप वहां पे मैनेजमेंट स्किल को शो नहीं कर पाएंगे। फिर आता है ह्यूमर और इंटरपर्सनल, यानी कि लोगों से आप किस तरह तालमेल बिठाते हैं, किस तरह आप लोगों के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं और आपको पता होता है कौन चीजें मुझे करनी है, किस चीज में मुझे अपनी स्किल बेटर करनी है, इन चीजों की तरफ जब ध्यान देते हैं तो आपका मैनेजमेंट बेटर होने लगता है। और जब मैनेजमेंट बेटर होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया होने लगता है, हर चीज को लेके आपकी कम्युनिकेशन आप बिल्ड कर चुके हैं, तो आप आगे कदम रखते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ। और नेक्स्ट स्किल क्या है जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाइन विद प्रिया के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको लगता है आपके लिए सीखना जरूरी है। अभी हम फिलहाल 2 स्किल्स के बारे में बात कर चुके हैं, बची हुई 5 स्किल के बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में।